धन जौवन को गर्व न कीजिए। जवानी आए लेकिन जवानी का जहर ना आए। धन आए लेकिन धन का अभिमान ना आए। कार आए घर में लेकिन अहंकार ना आए। कार से पहले संस्कार आए। संस्कार अहंकार को मार देता है। सद्बुद्धि दुष्कर्म करने से रोकती है। विवेक गलत करने से ब्रेक लगाता है। जापान में एक फकीर हुआ है। उस फकीर का नाम था नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन। किसी गांव में भिक्षा लेने गया। किसी महान भक्त ने उसको सोने के कटोरा में भिक्षा दे दिया और कहा, ये तो तेरे हाथ में तुंबड़ी का कटोरा है, इसको फेंक दो और बाबा आज से सोने के कटोरे को ले जाओ, इसी में खाना। आज हम इसी में आपको सब्जी पूड़ी दे रहे हैं, अब इसमें खाना। सोने का कटोरा लेकर, पूड़ी सब्जी लेकर वो फकीर गांव से बाहर निकल रहा है। जब गांव से बाहर निकला तो उसने देखा कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। फकीर बहुत ज्ञानी था, साधु था, संत था। उसने मन में विचार किया कि आदमी के पीछे आदमी कभी आता ही नहीं है, आज तक आया ही नहीं मेरे पीछे कोई। मुझे लगता है आज मेरे हाथ में सोने का कटोरा है, इस सोने के कटोरा के पीछे पीछे आदमी आ रहा है। यदि ये सोने का कटोरा अभी मैं फेंक दूं तो ये आदमी सोने का कटोरा उठाकर पीछे लौट जाएगा, ये मेरे पीछे नहीं आ रहा। लेकिन कैसे फेंकूं? पूरी सब्जी है। जाता है बगीचे में और अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर पूरी सब्जी खाता है। चोर कुटिया के पीछे बैठा है, इंतजार कर रहा है। ये साधु जब सोएगा तो सोने का कटोरा चुराऊंगा। कुटिया के पीछे एक झरोखा है, हवा आने के लिए, रोशनी आने के लिए। भोजन खाने के बाद उस सोने के कटोरा को वो फकीर कुटिया के पीछे झरोखा के द्वारा फेंक देता है। पीछे चोर बैठा था, चोर की पीठ पर सोने का कटोरा गिरा। चोर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि जो सोने के कटोरा को ऐसे फेंक रहा जैसे घर से कोई कूड़ा करकट फेंकता है। इसका मतलब सोने से भी ज्यादा कीमती कोई चीज इसके पास है, तभी तो सोने के कटोरा को फेंक रहा है। तो सोने का कटोरा क्यों लूं? जो इससे ज्यादा कीमती चीज इसके पास, उसको लूंगा। चोर ने आवाज किया, मैं अंदर आना चाहता हूं। बोले, तुझे अंदर आने के लिए सोने का कटोरा निमंत्रण के रूप में भेजा हूं, अंदर आ जा। कटोरा तो खाली है, अंदर आएगा तू भी भर जाएगा, कटोरा भी भर जाएगा, आ जा अंदर। चोर सोच में पड़ गया कि इतना हिम्मत के साथ ये पहला आदमी है जिंदगी का जो बुला रहा अंदर। नहीं, चोर को अंदर कौन बुलाएगा? चोर को तो सब बाहर करते। चोर अंदर दबे पांव से जाता है। फकीर कहता, बैठ जा, एक बात सुन ले, ज्ञान से कीमती दुनिया में कोई चीज नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं है वो सोना पाकर भी सो नहीं पाता है, और जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है वो बिना सोना के भी सो जाता है, बिना सोना के भी सो जाता है। ले तुझे मैं ज्ञान दे देता। ज्ञान देना शुरू किया। चोर भी बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, मैं बहुत साधुओं के पास गया हूं, सब ज्ञान दिया,
लेकिन तुम एक ज्ञान मत देना, ये मत कहना चोरी मत करो, बाकी सब ज्ञान दे दो, चोरी छोड़ने को मत कहना। वो फकीर सोच में पड़ गया कि चोरी ही छोड़वानी है, उसके लिए मना कर दिया इसने। फकीर बोला, मैं नहीं कहता हूं तुम चोरी मत करो, मैं ये कहता हूं जो भी कर्म करो जाग कर करो, होश में करो, विवेक से करो, समझ कर करो, और बेहोशी में कोई कर्म ना करो। जाओ निकल जाओ। चोर गया, रात में किसी सेठ के यहाँ सेंध लगा दी, अंदर घुसा, तिजोरी खोला, तिजोरी में जब हाथ डालता था होश आ जाता था कि मैं चोर हूं, चोरी कर रहा हूं, चोरी करना पाप है, तो फिर खाली मुट्ठी निकाल लेता था। आधा घंटे यही करता रहा, हाथ डालता रहा, निकालता रहा, सोचता रहा मैं चोर हूं, चोरी पाप है, चोरी करना ठीक नहीं, अपराध है, चोरी नहीं कर पाया। खाली बाहर निकल गया, लौट कर आया, सवेरे पहुंचा उस साधु की कुटिया में, बोला मैं आपसे मिलने आया, आपने पूरी रात खराब कर दी, अच्छी चोरी लगी लेकिन चोरी कर नहीं पाया। तुमने कहा होश में करना चोरी, विवेक से करना चोरी, जाग कर करना चोरी, तो जब होश आता है तो नहीं होती है चोरी, विवेक आता है तो नहीं कर पाता हूं चोरी, तो सीधे क्यों नहीं कहते हो कि मत करना चोरी? बोले सीधे कहने से जो सीधे लोग होते वही सुधरते हैं, तुम जैसे टेढ़े लोग टेढ़ी भाषा से ही सुधरते हैं, इसलिए तुमको विवेक जगा दिया। जिसको विवेक जग जाता है उससे गलत कर्म हो नहीं पाते। कभी कभी सोचता है करूं, फिर भी नहीं कर सकता है, इसलिए सबसे पहले अपना विवेक जागृत करो। जाग जुगत सो रंग महल में पी पायो अनमोल रे, जागो युक्ति पूर्वक जागो। सबसे पहले इस जीवन को जो प्राप्त किए हो, इस जीवन के लिए जागो, समय का सदुपयोग करने के लिए जागो, धन कमाने के लिए जागो, धन बचाने के लिए जागो, धन का सही सदुपयोग करने के लिए जागो, परिवार के लिए जागो। ये शरीर से जागना केवल जागना नहीं है, याद रखना, होश में जिंदगी जीना वास्तविक जागना उसे कहते हैं, जब होश में जीवन जीते हो। नरसिंहपुर जिले में